बच्चे, दिल से बाबा बाबा कहते रहो। तो अपार खुशी रहेगी। तो अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं है। अंदर सिमरन चलता रहे। तो सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। प्रश्न है, कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा मन मूंझता है। मेरा मन मूंझता है माना कंफ्यूज होते हैं, उलझन रहती है। तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? सुभाश्री, वाक भाई, सिमरन करते रहेंगे। और रविंद्र, उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे तुम यह शब्द ही रॉन्ग बोलते हो। शब्द ही रॉन्ग बोलते हो कि मेरा मन मूंझता है। यह कहना ही गलत है। बाबा से जब बुद्धि योग टूटता है, बाबा से जब बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटकती है। उदासी आ जाती है। इसीलिए बाबा युक्ति बताते हैं। अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरन करते रहो। हर कदम पर श्रीमत लो। तो तुम्हारे मन की उलझन समाप्त हो जाएगी। हर कदम में श्रीमत लो तो मन की उलझन समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। निराकार भगवान वाच्य निराकार बच्चों प्रति। निराकार भगवान वाच्य इस ब्रह्मा के द्वारा, इस लोन लिए हुए तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परम पिता परमात्मा ये शारीरिक नाम नहीं है। बाकी
जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। निराकार बाबा निराकार बच्चों को कहते हैं, अगर तुमको शरीर छोड़कर अगर तुमको शरीर छोड़कर मेरे पास आना है तो तुमको शरीर को भूलना पड़ेगा, और नहीं जाना है तो नहीं भूलो, जाना है तो भूलो। सिंपल बात है ना शारदा बहन? बराबर है। जाना ही पड़ेगा, भूलो तो भी जाना पड़ेगा, नहीं भूलो तो भी जाना पड़ेगा। भूलेंगे तो सहज छोड़कर चले जाएंगे हंसते गाते, और नहीं भूलेंगे तो दुख दर्द में, पश्चाताप और तकलीफ में जाएंगे। अभी मृत्यु लोक में तुमको जन्म नहीं लेना है, वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं। ये तुम्हारा फलाना है, ये चाचा है, ये मामा है। बाबा कहते हैं मैं पारलौकिक हूँ, निराकार हूँ, मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम निराकार आत्मा हो, इस शरीर का तुमने आधार लिया। तुम्हारा अपना शरीर है और मैंने उधार लिया है। तुमने आधार लिया, मैंने उधार लिया। अभी तुम बाबा को याद करो, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, निराकार हूँ। अच्छा बच्चे, बाबा बाबा बोलने में कोई दिक्कत है? श्रुतिका, बाबा बाबा बोलते हो? रोज बोलते हो बाबा बाबा? बाबा बाबा बोलने में कोई दिक्कत है? एक ही तो बात बोलता हूँ, बाबा बाबा अक्षर बोलते रहो, है? बाबा बाबा बोलते रहो। बाबा बाबा बोलने का अर्थ, बाबा बाबा बोलते समय कोई हलचल नहीं, टेंशन नहीं, दुख नहीं, व्यर्थ नहीं। इतना डूब जाए बाबा शब्द में, इतनी ताकत है, वो बाबा बाबा पवित्र बाबा बाबा है। अंदर से बहुत डर रहे हैं, ऊपर से बाबा 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 बोला, अंदर से संकल्प आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ऊपर से और 2-4 बार बाबा बाबा बोला, अंदर से संकल्प आ रहा है। ऐसा भी होता है क्या? वो बाबा बाबा नीचे, बाबा बाबा का अनहद नाद, अनहद नाद, जरा भी कोई संकल्प नहीं। बाबा की शक्ति बहुत जबरदस्त शक्ति है। इतनी सहज और इतनी सर्वश्रेष्ठ पालना बाबा से मिल सकती है। हमारी बुद्धि सिर्फ बाबा से अटैच होना चाहिए, बाबा के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। देखो कितने बड़े बड़े कार्य बाबा बुद्धि को टच करा के करा लेंगे। इतना वंडर है संगम युग के बाबा के पालना का, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि ये सभी आत्माओं का भाग्य नहीं है, सभी आत्माओं का ये पुण्य नहीं है, सभी आत्माओं का ये भाग्य नहीं है। बाबा बाबा बोलना भी सभी आत्माओं का भाग्य नहीं है, पुण्य जमा होना भी सभी आत्माओं का भाग्य नहीं है। और दूसरा, बाबा की बराबर टचिंग आना, और बाबा करा के लेते। हमको ये पद पद पर अनुभव होता है, सब बाबा ही करा के लेते। तो ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि भगवान करण करावनहार स्वामी है, भगवान ही सारा खेल रचता है, भगवान ही सब कुछ करता है, सुख दुख वही देता है, ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं, उन्होंने तो दुख ऐड कर दिया। लेकिन ये सचमुच बाबा ही सब कुछ कराते, इसका अनुभव करो, अनुभव करो। कैसे? अभी बाबा को पता है आगे क्या सिचुएशन आने वाली है, आगे क्या सेवा करनी है। बाबा ना आज ही कभी भी योग में बैठेंगे, अमृत वेले बैठो, ट्रैफिक कंट्रोल के समय, जब बाबा को टच कराना होगा आज ही टच कराएंगे। बच्चे आगे जो सेवा करनी है ना, आगे जो समस्या आने वाली है ना,
उसके लिए तुमको आज से ये तैयारी करनी है, बोलेंगे नहीं। अपने आप हमारे मन बुद्धि को वो बात स्वीकार हो जाती है, सहज स्वीकार हो जाती है, और अपने आप 100% पुरुषार्थ करने की, वही पुरुषार्थ करने की ताकत आ जाती है। वो कोई कठिन नहीं होता है। और बाद में पता चलता है बाबा ने मुझे टच करा के ऐसी मेरे से तपस्या क्यों करा के ले, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, क्यों? क्योंकि आज ये बात होने वाली थी। इस बात के लिए वो 1 महीने के पुरुषार्थ की ताकत काम में आने वाली थी। इतना प्लेन बुद्धि रहो। अगर खुद के मर्जी से और खुद के मन से निर्णय लेकर चल रहे हैं ना, तो सचमुच ही पक्का याद रखो, बाबा की जिम्मेवारी नहीं, मन बुद्धि निर्णय आपके हो, टचिंग बाबा की आएगी। कई बात का आपको हमको यहाँ इस सृष्टि का अनुभव है, उसके अनुसार हम निर्णय ले भी सकते, उतना अधिकार बाबा ने दे भी दिया है। लेकिन इतना गहराई से अंदर से निकले, सब बाबा कराने। मैंपन आया, मेरापन आया कि वहां पर ही बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, और वह आत्मा फिर मुंजती है, उदास रहती। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा बाबा कहना बड़ा सिंपल, कंटिन्यू बाबा बाबा, चल सकता है ना, ऐसे हो सकता है ना, बाबा 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 मंत्र बोल के तो देखो, सारे उलझनों को खत्म करने की इसमें बहुत ताकत है। ये बाबा शब्द साधारण शब्द नहीं है बड़ा इजी, लेकिन बोलने के लिए ना तपश्चर्या चाहिए, हर कोई नहीं बोल सकता है। ये बाबा शब्द ना जिगर से हर कोई नहीं बोल सकता है, बहुत ताकत है बाबा शब्द। कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, बस सारे प्रॉब्लम्स ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। हम लोगों को लगता है नहीं नहीं, थोड़ा तो सोच चलेगा, परिस्थिति ऐसी है, बात ही ऐसी है, मार्ग तो निकालना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, परिस्थिति है, मार्ग भी निकालना है, लेकिन उसमें 95% बाबा के पास बैठकर मार्ग निकालो, और 5% धरती के अनुभव से मार्ग निकालो, तभी ये सब कुछ ठीक होगा। तुम बाबा बाबा बोलते जाओ, बस बाबा और माता फिर गुप्त है, फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाबा इनके द्वारा वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते। जगदम्बा को मदर कहा जाता है। जगदम्बा निमित्त है संभालने के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी माँ ये जगदम्बा है, और बड़ी माँ ब्रह्मा है, और शिव बाबा है पारलौकिक माँ। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। वह कहते हैं माता पिता, तो बाबा बैठ समझाते हैं। ये कोई साधु संत का काम नहीं है, जो किसी को माता पिता कह सके, कोई साधु संत नहीं है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं, बाबा सुख देते हैं, और माया दुख देती है। ये सुख दुख का खेल भारत के ऊपर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया। भारत में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, जिन्हों के चित्र हैं। बाबा कहते हैं तुमको बाबा बाबा बोलना आता है वरुण भाई? बाबा बाबा बोलना आता है? सब बोल के दिखाओ तो बाबा 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 ऐसी धुन लगे तो रोज आधा घंटा बाबा बाबा। मीठे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। बाबा बाबा बोलना आता है तो बोलो, तो बोलो। हमने आप लोगों को पिंपलगांव बसवंत की बात बताई थी, जो बच्चा 10 साल का हुआ परंतु बिल्कुल ही बोलता नहीं था। लेकिन कल एक मीना बहन करके है, मीना मत रोज मुरली में होते, आज भी होंगे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जिस दिन से आप वहां आए उसके ऊपर दृष्टि पड़ी, क्लास हुआ,
और उस दिन से उसने बाबा बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया और वो एक्टिव होता जा रहा है, उसकी हलचल में जो है बहुत फर्क पड़ता जा रहा है और एक बार भी उसको फिट नहीं है। महीने में 4 दिन उसके फिट में जाते थे। उसके आत्मा को बड़ा टेंशन रहता था, वो रोज मुरली सुनता, आज भी सुन रहा हो। लेकिन इतने दिनों से 4 साढ़े 4 महीने तो हो गए होंगे शायद ना सुनीता, इतने दिनों से एक बार भी फिट। देखो वो समझ ना पाने वाला बच्चा, ना बोल सकता है ना कुछ बात समझ सकता है, लेकिन जैसे मुरली शुरू हो गई, जैसे हम वहां पहुंचे, जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तो ये आत्मा की बात होती है। ऊपर से शरीर अपंग है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वाणी काम नहीं कर रही है, लेकिन अंदर आत्मा को फीलिंग है, आत्मा है ना, आत्मा को फीलिंग है। इतनी जबरदस्त ताकत है मुरली की। मुरली के ताकत को साधारण नहीं समझो, मुरली का अपमान नहीं करो मिस करके। मुरली का हमारे द्वारा अपमान कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुरली ही प्राण दान देने वाली है। इसीलिए भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है कि गूंगे को बोलना सिखाने वाली और अंधे को देखना सिखाने वाली और लंगड़ों को चलना सिखाने वाली, ये ऐसी ताकत श्री कृष्ण के मुरली में थी। तो श्री कृष्ण के बास के मुरली की बात नहीं है, ये ज्ञान के मुरली की बात है। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां थी, फिर चंद्रवंशी में 12 गद्दियां चली, फिर ऐसे करके सूर्यवंशी चंद्रवंशी मिलकर स्वर्ग पूरा हो गया। फिर आई मुगलों की डिनास्टी, फिर आई सिखों की, फिर आई अंग्रेजों की। ऐसे करते करते 5000 वर्ष का कल्प पूरा हो रहा है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक गवर्नमेंट थी, वो बाबा फिर से बना रहे। बच्चे अभी तो किसी की राजा ही नहीं है, न किंग है न क्वीन है। यह है ही प्रजा का प्रजा पर क्षण भंगुर का राज्य। बच्चे इस राज्य में कोई सुख नहीं, हर कोई किसी को दुख दे रहा है। तुम बच्चों को कभी भी किसी को दुख नहीं देना, लेकिन उसके पहले दुख देना नहीं, उसके पहले लेना नहीं ना। लेंगे तो हमारे पास क्या इकट्ठा होगा? दुख, और जो होगा वही तो देंगे। चिड़चिड़ हो जाते हैं, बहुतों की कंप्लेंट आती है, ये चिड़चिड़ करते, वो चिड़चिड़ करते हैं। जहां जाओ वहां चिड़चिड़ है, होगी होगी, हमको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। चिड़चिड़ इसलिए होगी, उन आत्माओं का खान पान शुद्ध नहीं, पवित्रता नहीं, विचार पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, किसी का सकाश प्रकाश नहीं मिल रहा है, कि उन्हें चिड़चिड़ होगी? होगी। जिसके पास अध्यात्म है, जिसके पास समझदारी की शक्ति है, वही बैलेंस में रह सकेगा। इसीलिए किसी से कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं रखो, अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा बस। और बाबा की इतनी कमाल है, बाबा की ऐसी मदद मिलती है, कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन उसी समय हमारी ताकत को बढ़ा देते। समझो कोई से सहन करने की परिस्थिति आई, ताकत को बढ़ा दिया, कोई रहस्य है, इसमें भी कोई राज छिपा हुआ है। किसी से निर्णय लेने की बात आ गई, कोई रहस्य है, इसमें भी कोई ताकत है। सिर्फ बाबा मैं होकर रहो, एक गलती नहीं करना, फिर कभी भी किसी भी बात में हमको पश्चाताप नहीं होगा। पश्चाताप का समय हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता अगर बाबा 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 चलता रहे तो। और थोड़ा भी मैंपन मेरापन आया, श्रीमत के विरुद्ध थोड़ा भी चले, तो बाबा की नजर हट जाती है। इसलिए ये इस बात को थोड़ा सा समझ लो, इतना सा क्लू समझ लिया ना तो सब कुछ हमारे कब्जे में हो जाएगा। जैसे एक राजकुमार
राजा के घर में जन्म लेता, एक आत्मा ही, राजकुमार तो नहीं जन्म लेता है, वो तो राजा के घर में आने के बाद उसका नाम राजकुमार पड़ता है। एक आत्मा राजा के घर में जन्म लेती है, उसको एक एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राजाई, राजकुमार का नाम, सिंहासन, इज्जत, शोहरत, एक एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी। जन्म ले लिया, जन्म के पहले से ही राजकुमार आने वाला है, राजकुमार का जन्म होने वाला है। ऐसे जन्म होते से ही वारिस आ गया, मेरे सिंहासन का अधिकारी वही। कुछ नहीं किया उस बच्चे ने, अभी तक जन्म भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी सारी की सारी प्रॉपर्टी देने का बुद्धि में संकल्प आ गया माँ बाप को, ये मेरा वारिस है, ये मेरा वारिस है, इसके लिए सब कुछ है। ऐसा है। और एक भिखारी के घर में कोई आत्मा जन्म लेती है, वो भी बच्चा ही है, जन्म लिया, लेकिन उसके लिए अभी इसको पाले कैसे, इसकी कैसे पालना हो ये भी आ गया। अब इसके दवाई के लिए खर्चा, इसके खाने पीने के लिए खर्चा, बच्चा है, बच्चे के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर सकेंगे, भूखा रखना आदि। एक माँ बाप को इतनी पालना की चिंता, और दूसरे माँ बाप को वारिस आ गया उसका आनंद। क्यों? आत्मा का कर्म का हिसाब, आत्मा के कर्म के आधार से जन्म कुंडली बनती है, जन्म के आधार से नहीं। जैसे बहुत अमीर घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, समझो अंबानी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, उस सेकंड, जिस सेकंड इतने अमीर घर में उस बच्चे ने जन्म लिया, उस सेकंड क्या एक ही बच्चे ने जन्म लिया होगा सारे विश्व में? उस सेकंड क्या सारे के सारे सबसे अमीर घर में ही जन्म हो गए होंगे उसी सेकंड में? कितने तो ऐसे बच्चों ने जन्म लिया होगा जो दारिद्र्य रेखा के नीचे के माँ बाप है, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, गटर के बाजू में रहना पड़ रहा है। ऐसे घर में भी उस सेकंड में बच्चे ने जन्म लिया होगा ना। फिर सेकंड तो वही है, चाहे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लिया, चाहे भारत का सबसे गरीब व्यक्ति के घर में जन्म लिया, सेकंड तो वही है। जन्म कुंडली दोनों की एक जैसी बननी चाहिए ना, जन्म कुंडली एक जैसी बननी चाहिए ना। अगर ग्रह पर ही सारा डिपेंड होता तो दोनों की जन्म कुंडली में एक जैसी प्राप्तियां, एक जैसी बातें नहीं। जन्म उसी सेकंड लिया, कुंडलियां अलग अलग बनी, हाथ की रेशा भी नहीं होती, अंगूठे की रेशा नहीं होती। तो जन्म उसी समय, प्राप्तियां जबरदस्त अलग अलग। क्यों? जन्म एक समय है, कर्म अलग अलग समय की है। ऐसा तो जन्म से नहीं कोई बड़ा होता है, हर कोई कर्म से बड़ा होता है। ऐसा इसीलिए बाबा का बनने के बाद ऐसे कर्म करो जो कर्म हमको सुख देवे। थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा रियलाइज करके चलो। अगर ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें अगर हम नहीं करेंगे ना, बहुत बहुत बड़े बड़े नुकसान होने वाले, बहुत बड़े नुकसान होने वाले। क्यों? क्योंकि बाबा ना छोटे छोटे हिसाबों को देखेंगे। बड़े बड़ी प्राप्ति तो बाबा के पास है, लेकिन तुमने छोटे छोटे हिसाब कैसे रखे ये देखा जाएगा। ऐसा लौकिक में भी बहुत बड़ा कारोबार कब संभालने को दिया जाता है? बड़ा कारोबार कब संभालने को दिया जाता है? जब छोटे छोटे कारोबार में पास हो जाएंगे तब। 1 रुपए से विश्वास बैठ जाएगा, तभी 1 कोटि का कारोबार देने के लिए भी सोचेंगे नहीं। और 1 रुपए से विश्वास उड़ जाएगा तो प्राप्ति कौन सी गवाएंगे? 1 कोटि की प्राप्ति गवाएंगे ना। देखो, एक बार की मुझे अपने जीवन की बात याद आ गई। हम जिस ऑफिस में काम करते थे, मैं ना सीनियर अकाउंटेंट थे, बाद में अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट मिली।
तो बाजू के ही ऑफिस में एक लालचंद भाई थे और उनको रेवन्यू स्टैंप लग रहा था। वो होता था उस समय 20 रुपए का, 20 पैसे का। अभी 1 रुपए का है, उस समय 20 पैसे का होता था। तो आए और मुझे कहा कि मुझे रेवन्यू स्टैंप दे दो। मैंने दे दिया उनको 10 रेवन्यू स्टैंप और 10 रेवन्यू स्टैंप के उनसे पैसे लिए। पैसे लेने के बाद जो जमा का अकाउंट होता है ना, क्रेडिट में मैंने लिख दिया, उतने 2 रुपया लिख दिए। शाम को सर के पास डायरी लेके जाना पड़ता था सारे दिन भर का खर्चा और ये जमा बताने के लिए। तो सर ने देखा ये 2 रुपए का लिखा, तो पूछा मुझसे। तो मैंने कहा वो भाई ने रेवन्यू स्टैंप लिए इसलिए ये 2 रुपए आए वो लिखे। उस समय सर ने कुछ नहीं बोला। घर में जाने के बाद सबको बताया और घर में जाने के बाद सोचा अभी ये 2 रुपए की बात बड़ी बात नहीं थी। वो लेती तो नहीं थी वो आत्मा, लेकिन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं ना। जब 1 कोटि का हिसाब ये संभाल रही है इतनी छोटी उम्र में, तो 2 रुपए लिखने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, ऐसे रख देते थे, चलो ठीक है आया 2 रुपए, चल ठीक। लेकिन वो 2 रुपए के ऊपर से सर का इतना विश्वास बैठ गया, 2 महीने के अंदर मुझे अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट कि मैडम ये आपको सब संभालना है, अभी कैश का सारा हिसाब आपके पास रहे। अकाउंट भी रहता था, रजिस्टर सारे रहते थे, ठीक है, चेक का भी हिसाब, लेकिन कैश का हिसाब कभी मेरे पास रहता था और कभी एक सिंगल अंकल थे उनके पास रहता था। लेकिन सारा का सारा 2 रुपए के खाते, 2 रुपए के आधार से इतना विश्वास जीत लिया, जो पगार भी बढ़ गया और पोस्ट भी बढ़ गई। ऐसा है। तो इसलिए कौन सा कर्म कैसे सामने आएगा, वो छोटा सा है चाहे कोई बड़ा कर्म है, और छोटे से कर्म से भी कितना नुकसान हो जाएगा और छोटे से कर्म से भी कितनी प्राप्ति हो जाएगी, ये कोई बता नहीं सकता। लेकिन वो 2 रुपए के कर्म के पीछे जिंदगी भर की सच्चाई थी। वो 2 रुपए के कर्म के पीछे हिसाब एक्यूरेट रखने की सच्चाई थी। वो कर्म 2 रुपए का ऐसे उस समय नहीं हुआ था। वो एक्यूरेसी, सच्चाई और वो कंपनी के प्रति एकदम कुर्बान, ये था। ये सारी क्वालिटीज उसमें वो 2 रुपए में आ गई थी, तभी बड़ी पोस्ट में। बाबा कहते हैं इस समय बहुत दुख है, बहुत दुख मृग तृष्णा समान अपेक्षा के कारण है। मनुष्य की इच्छा अपेक्षाओं के कारण बहुत दुख है। तुम्हारा सेवा भाव होता है। हम अंत तक बाबा का कारोबार करते रहेंगे, लेकिन सेवा भाव होगा, अपना कोई स्वार्थ होगा। अंतिम घड़ी भी, विनाश के समय भी अगर कोई आत्मा आई और उसको उस समय मुक्ति मिली, तो हमने बनाया हुआ शिवलिंग काम में आया ना। अंत तक बनता रहेगा, कभी रुकेंगे नहीं हम सेवा के लिए। ऐसे नहीं विनाश तो होना है, अभी क्या बढ़ाना, क्या विस्तार करना, नहीं। एक घड़ी के लिए भी वो आत्मा दर्शन के लिए आई और दर्शन लेते से ही समाधान से उसका शरीर छूट गया। हमारा तन मन धन काम में आया। हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है, हमारा सेवा का स्थान होता है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे इस दुनिया में बहुत दुख हैं। तुम बच्चों को सुखी होना है ना, तो तुम अपने स्वमान में रहो। स्वमान अर्थात मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा। बार बार अगर ये कहेंगे मेरी चिड़चिड़ हो रही है, मेरी चिड़चिड़ हो रही है, चिड़चिड़ मेरी हो रही तो ठीक मुझे ही करना पड़ेगा ना, दूसरे ठीक करेंगे क्या? चिड़चिड़ हो रही तो चिड़चिड़ करने का काम मैंने किया, तो मुझे अपने आप को ना थोड़ा सा बाबा मैं करके, बाबा की किरणें आ रही, शांति की किरणें आ रही है, अलग अलग उपाय ढूंढ ढूंढ के जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। कोई ठीक नहीं करने वाला, कोई समझा के ना बाहर से समझाएगा, स्थिति अंदर की है, उसको ठीक करने के लिए अंदरूनी शक्ति लगेगी। इसलिए काम बिगड़ने नहीं दो। बार बार बिगड़ना, बार बार सुधरना, इसमें भी हमारी बहुत शक्ति चली जाती है और हिसाब भी बन जाता है, रिकॉर्ड खराब हो जाता है।
बाबा कहते बच्चे, एक समय ऐसा था कि बहुत सस्ताई थी, अभी तो हर चीज की बहुत महंगाई हो गई है। मूसलधार बरसात पड़ेगी, अकाल आएगा, अर्थक्वेक होगी, सब कुछ सामने आएगा। मनुष्य पानी के लिए हैरान हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने अर्थ स्वाहा करते हो, बाबा को मदद करते हो। बाबा फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। जो विनाश का साक्षात्कार किया वो प्रैक्टिकल इन आंखों से देखना पड़ेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो। तुम अगर सच्चे दिल से बाबा के बन गए हो ना, सच्चे दिल से बाबा के बन गए, तो तुम्हारे सच्चे दिल से अनहद स्वर निकलेगा, बाबा 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 करते रहेंगे ना, तो तुम्हारी कंप्लेंट खत्म हो जाएगी कि मेरा मन मुंझता है। मुंझता है माना गोंधळून जाणे, मराठीत त्याला म्हणतात गोंधळणे, कन्फ्यूज असणे, सुचणे नाही, दुविधा मनस्थिति। मन में खुशी नहीं है, ये मन अक्षर निकाल दो। बच्चे बाबा को याद करेंगे ना, बाबा को याद नहीं करेंगे ना, तो खुशी कैसे रहेगी? वो बच्चे खुश रह ही नहीं सकते जो बाबा को याद नहीं करते। और बाबा को याद करना इतना आसान भी नहीं है, समझे? बाबा शब्द सिंपल है, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में इतनी जबरदस्त प्राप्ति कराने वाला ये दो अक्षर का, दो एक जैसे अक्षर, दो अक्षर का शब्द बड़ा रहस्य युक्त, हजारों गुंथियां उसके अंदर है। कि बाबा शब्द इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, उसके लिए कुर्बानी समझदारी से करनी पड़ती, बलिहारी करनी पड़ती उसकी। बाबा बाबा बोलते रहो तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और ये बोलना कठिन नहीं है, उसकी फीलिंग आना कठिन है। वो फीलिंग में रहना, इतना निश्चय बुद्धि रहना, सचमुच ये एक एक आत्मा के कर्म का ही हिसाब। उनके इतने पुण्य जमा होते हैं जो संपूर्ण बाबा में बाबा करा रहे। ये बाबा का प्लान है। कुछ गलत भी हुआ ना, मेरे निर्णय से गलत हुआ तो मेरा हिसाब है, लेकिन ड्रामा अनुसार मेरा कोई रोल नहीं था, फिर भी मेरे साथ कुछ गलत हुआ, नहीं कुछ तो राज है, बाबा का प्लान है। आज हमको गलत लगता है, कल यही बात हमारे फेवर में आ जाएगी। अभी तुम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए स्वाहा होते हो। हाहाकार के बाद जय जयकार होगा। जो विनाश का साक्षात्कार हुआ वो प्रैक्टिकल में आंखों से देखेंगे। बाबा बैठ समझाते, तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा बाबा करते रहेंगे, मन मुंझता है, मन खुश नहीं है, ऐसे अक्षर बोलते ही भी वो बोलो ही नहीं ना। बाबा को जो याद करता है वो कभी ऐसा बोल नहीं सकता कि मेरा मन मुंझता है या मुझे खुशी नहीं है। खुश क्यों नहीं है? कोई तो कारण, कोई तो कारण। इतना सहज नहीं बाबा बोलना। जैसे एक विचार बना हुआ है, रात्रि को बहुत अच्छी नींद आने के लिए दिन भर के जो कर्म है ना, वो बड़े प्रामाणिकपने से करने। दिन सच्चाई से गुजरता है तभी रात्रि की नींद भी ठीक रहती। ऐसा दिन में झूठाई सब चल रही है तो रात्रि की नींद पर असर हो। नींद का अर्थ 8 घंटे की बात नहीं, नींद का अर्थ थोड़े थोड़े समय के फ्रेशनेस की बात है, प्राप्ति की बात है। नींद किस लिए की जाती, किस लिए करते रविंद्र भाई? ब्रेन और शरीर के हेल्थ के लिए ना। अगर वो ब्रेन और शरीर की हेल्थ अगर हमको 4 घंटे में मिल सकती है तो क्वालिटी की हो गई ना। और वही ब्रेन और शरीर की हेल्थ अगर 10 घंटे में भी नहीं मिलती है तो जरूर चार्जिंग स्लो है।
चार्जिंग स्लो है या चार्जिंग का बहुत ज्यादा यूज हो गया है। तो इतना चार्जिंग यूज नहीं करो अपने आत्मा की चार्जिंग, थोड़ा बैटरी रिजर्व में रखो जो 4-5 घंटे की नींद में भी फ्रेश हो जाए। तो वैसे बाबा शब्द बोलने के लिए भी ना दिन भर के हमारे अंदर पवित्रता, सच्चाई, ये सब चाहिए। कल एक इंजीनियर से बात कर रहे थे तो उन्होंने सो खुशी से कहा, आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का सारा कारोबार मैं संभालूंगा, आपको कुछ भी देखना नहीं है। जो अभी अपना प्रोजेक्ट बड़ा बनने वाला है उसमें आप सब डायरेक्शन देना कि हमको यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे चाहिए, बाकी प्लान कैसा बनना उसका जो कुछ भी खर्चा कुछ भी होगा तो वो सब हम संभालेंगे। तो वो तो है दूसरे सेंटर के कनेक्शन के, लेकिन कहा हम आपको इतने सब सेवाएं देंगे और आपके साथ सेवा करना हमको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ये हमारा भाग्य हम समझते हैं। फिर उन्होंने एक बात बोला दीदी आपका इतना प्योर स्वभाव है और इतनी हाई लेवल की सच्चाई और पवित्रता है जिसके कारण आपको आपके साथ सेवा देना हमको अपना भाग्य महसूस होगा। तब मैंने सोचा हम तो कभी इस पर विचार भी नहीं करते, तो सहयोग मिला ठीक है, लेकिन सामने वाली आत्माएं कितना नोट करती है। मुझे यहाँ सेवा देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना यहाँ प्रोग्राम में जाने का कोई इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे इतने दूर भी 60 किलोमीटर पर भी वहां सेवा देना बहुत अच्छा लगेगा, आपके साथ सेवा देना अच्छा लगेगा क्योंकि कोई झंझट नहीं होगी, इतनी प्यूरिटी। यह आत्माएं नोट करती, ऐसे नहीं तैयार हो रहे हैं इतनी कुर्बानी देने के लिए, ये है बहुत समय के तपस्या के बल से। और ये बाबा करा रहा है, बाबा बराबर करा लेंगे अपना कार्य, लेकिन देखते तो सारे निमित्त आत्माओं को है। निमित्त आत्मा का बोलना ही ठीक नहीं है, तपस्या नहीं है, स्थिति नहीं है, देखते तो सारे उनको ही। बाद में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद आएगा, फ्रंट में तो हम ही होते हैं क्योंकि साकार में तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती उसके, और वो जिम्मेवारी किसी धन से नहीं निभा सकते, पूरी नहीं कर सकेंगे, किसी प्रवचन से, भाषण से, पाठांतर से नहीं पूरी कर सकेंगे। वो जिम्मेवारी केवल और केवल तपस्या के बल से कर सकते। तपस्या अगर नहीं है तो कोई भी बाबा की जिम्मेवारी एक्यूरेट पूरी नहीं कर सकते। खा पी के मजे में रहे, जिंदगी बीत गई, समय आया चले गए, वो बात अलग है, लेकिन विश्व सेवा करने की बात तपस्या के बल से है। बेहद का बाबा कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग में ले जाऊंगा, सिर्फ बाबा का बनना है। बाबा कहते मेरी मत पर चलो, बाबा को पोता मिल तो देना पड़े, बाबा को अपने बच्चों का पता रहना चाहिए कि ये कितनी कमाई करता है। कमाई माना स्थूल कमाई की बात नहीं, वो तो घर वालों से छुपाते तो भगवान को क्या देंगे, वो तो जिनको कल देनी है वो कमाई उनसे भी छिपाना पड़ रहा है, समय ऐसा आया है तो भगवान को कैसे देंगे। तो ये है वो कमाई की बात नहीं, पुरुषार्थ। बाबा को जब बताएंगे तो पता पड़ेगा, बाबा झट बताते हैं तुमको वैकुंठ का मालिक बना दूंगा। बाबा कहते मैं दाता हूं, तुमको देने के लिए आया हूं, तुम अपना सब कुछ सफल करते हो भविष्य के लिए, जो जितना सफल करते हैं उतने वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। लेन देन का हिसाब है, एक्सचेंज करते हैं, तुम्हारी कौड़ियां मैं ले लेता हूं और मेरे हीरे के महल तुमको दे देता हूं। ये फर्स्ट क्लास ग्राहकी है, फर्स्ट क्लास ग्राहक। एक हाथ दो दूसरे हाथ से ले लो, कहावत है सुबह का सही, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा बच्चा तुमको मालूम है, देखो क्या मालूम है, तुम्हारा ये सब कुछ धनमाल जो है ना, धनमाल वो धूल में मिल जाएगा, धन धूल और माल मिल, ऐसा हो जाए, धन धूल में मिल जाएगा।
इसको छोड़ो, अभी इसके बुद्धि से निकालो। देह से देह के संबंधों को भूलना है, तुम्हारी अपनी देह को भूलना है, अपने को ट्रस्टी समझना है। बच्चे एक काम करो, तुम ये समझो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। शरीर निर्वार्थ कर्म करना है, कर्म करने के लिए शरीर की तंदुरुस्ती भी जरूरी है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते, कल के मुरली में भी आया था, आज भी आया। कई बच्चे कहते बाबा मैं मोटर लूं, मोटर लो। अच्छा, पैसा है तो मोटर ले लो ना। कई पूछते हैं बाबा मकान बनाना है, बनाओ। बाबा कहते भले बनाओ, मकान बनाओ, मोटर लो, पैसा है तो एरोप्लेन में घूमो, भले सुख लो। और बच्चों को ही मत देना, बच्चों को ही मत देना। कन्या अगर है तो उसको भी उसका हिस्सा पूरा देना। केवल बच्चे ही तुम्हारी वारिस नहीं है, कन्याओं को भी देना चाहिए। और इस बच्चे को नहीं भूलना, सारा समझा दिया, मोटर ले लो, एरोप्लेन में घूमो, कुछ भी करो, बच्चे को दो, बच्ची को दो, लेकिन इस बच्चे को नहीं भूलना, जो बच्चा तुमको पूरे 5000 वर्ष तक काम में आने वाला है। इस बच्चे को भूलकर उसी बच्चे और नातू पोतू के पीछे रहे तो ये बच्चा भी पूछेगा ना एक दिन, सगळं त्यांनाच दिलं, मला काय दिलं? लौकिक बच्चे कहते ना, त्यांना फ्रंटची जमीन दिली, रोड टच दिली, मला मागची दिली, तो भी झगड़े। उसको आधा एकड़ ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, तो भी झगड़े। ऐसा तो ये बच्चा झगड़ेगा तो नहीं, लेकिन हमारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा जाएगा। कन्या की शादी के लिए भी पूछते, बाबा को पूछते बाबा कन्या की शादी करें? बाबा कहते हैं कन्या अगर ज्ञान में नहीं चल रही है तो उसकी शादी भले करा दो। बाबा हमेशा राइट डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि तुम्हारा लौकिक परिवार भी मेरा है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी आज बाबा ने, तुम्हारा लौकिक परिवार भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा लौकिक परिवार की जिम्मेवारी भी मेरी है, क्योंकि तुम मेरे हो ना, तो तुमको कोई प्रकार का टेंशन नहीं आना चाहिए, तुमको कोई प्रकार से दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बनना चाहिए, ये मुझे ख्याल रहता। तो तुम अगर अनन्य हो, तुम अनन्य हो तो तुम्हारा ध्यान मुझे रखना पड़ता है। इसीलिए मैं डायरेक्शन देता हूं कि कन्या अगर ज्ञान में नहीं है तो तुम्हारा फर्ज है उसकी शादी करा देना। लेकिन हर बात में बाबा का डायरेक्शन लो। अगर समझो ब्रह्मा से कोई डायरेक्शन मिला और वो तुमको रॉन्ग लगता है तो शिव बाबा, बड़ा बाबा बैठा है, वो ठीक कर देगा। लेकिन ये ब्रह्मा के बिगड़ तो मेरा काम चल ही नहीं सकता है। ब्रह्मा ने दिया हुआ डायरेक्शन भी कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको भी ब्रह्मदेव के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है और ना ही ये साधारण सत्संग। कई बच्चे कहते हैं हम डायरेक्ट शिव बाबा से राय ले लेंगे। शिव बाबा कहते हैं ताकत है तो लेकर देखो, ताकत है तुम्हारे पास तो मेरे पास आ जाओ परम धाम में, बोलो वहां पर जोर जोर से, बताओ, सामने सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। हा? सागर का पानी एक बूंद भी पी के दिखाओ, डायरेक्ट पी के दिखाओ। प्यासे मर जाएंगे परंतु सागर का पानी नहीं पी सकते, है ना। सागर तो सागर है ना, विशाल है, लेकिन नदियों के द्वारा ही वो पानी की, भोजन की, खेती की सारी व्यवस्था जो है नदियों के द्वारा ही करता है सागर। सागर से पूरा बाष्पीकरण होता है, आकाश में चला जाता है, तब वो मीठा बादल बनता है और मीठे पानी के रूप में बरसता है। खारे पानी का बाष्पीकरण हुए बगैर वो मीठा नहीं बनता। वैसे बाबा कहते हैं तुम
मेरा सम्मान करते हो, मुझसे पढ़ते हो, मेरे बच्चे हो, ठीक है, परंतु मैंने भी बाष्पीकरण की कोई विधि बनाई है, और वो बाष्पीकरण जो कुछ भी तुम बाबा के नाम से महायज्ञ में करते हो उसका बाष्पीकरण हो जाता है। बाष्पीकरण का अर्थ सारे विश्व की आत्माओं की सेवा में वो लग जाता है और वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। तो डायरेक्ट सागर से हम कुछ नहीं ले सकते, जो भी मिलेगा नदियों के द्वारा मिलेगा, नदियों के द्वारा। उसमें भी स्पेशल नदी का गायन है, ब्रह्मपुत्रा और सागर का, उनका तो गायन बहुत अलग, सारे नदियों का भी है लेकिन इन नदियों का भी। और त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम माना प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी और जानकी दादी, ये त्रिवेणी, क्योंकि इनके बाद ही संस्था का बहुत जबरदस्त विस्तार हुआ, बहुत जबरदस्त विस्तार हुआ। जानकी दादी ने फॉरेन का सारा संभाला, प्रकाशमणि दादी ने भारत का सारा संभाला, और गुलजार दादी ने सभी को इकट्ठा करके भगवान से मिलाया डायमंड हॉल में। ये अगर बाबा, अव्यक्त बाबा गुलजार दादी के शरीर में नहीं आते, आज ब्रह्मा कुमारी संस्था का विस्तार नहीं होता ऐसा। तो ये त्रिवेणी है, और वो है ब्रह्मपुत्रा और सागर का हार्बर डायमंड, और बाकी सब नदियां। बाबा कहते हैं तुम डायरेक्ट मेरे से कुछ भी नहीं ले सकते, तुम कितना भी इससे छिपा लो, ब्रह्मा से कितना भी छिपा लो, छिप जाएगा, मेरे से, मेरे से, मेरे से। बाबा कहते हैं तुमको कितने बड़े बड़े टाइटल मैं देता हूं, यहाँ तो कुत्ते बिल्ली, बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल देते, किसी किसी का कुत्ते बिल्ली में भी बहुत प्यार होता है। वो है ना ये चमे वाले, कितना कुत्ते का प्यार था। बाबा समझाते हैं पुरानी दुनिया, छी दुनिया खत्म हो जानी है, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो, लेकिन श्रीमत तुमको ब्रह्मा के द्वारा ही मैं दे सकूंगा, ब्रह्मा को छोड़कर कोई भी कार्य मैं नहीं कर सकता। तो तुम कैसे करोगे, तुम कैसे करो? नहीं। अभी समझो किसी बहन को समर्पित करा के लेना है, या किसी सेवा केंद्र के लिए, उप सेवा केंद्र की या सेवा केंद्र की सर्टिफिकेट चाहिए, तो देखो ब्रह्मा कुमारी की सिस्टम कितनी जबरदस्त बनी हुई है। जब तक वहां के लोकल बहन की सिग्नेचर नहीं होगी ना, तब तक सब जोन इंचार्ज सिग्नेचर नहीं करते, और सब जोन इंचार्ज की सिग्नेचर नहीं होगी तब तक जोन इंचार्ज नहीं कर सकते। तीनों की सही चाहिए, उस बहन की खुद की, फिर दूसरे जिसने पूरा उसको संस्कार दिए, पाला, उसको देखा और वो रहने लायक है, तो उसकी सिग्नेचर। समझो अभी नंदुर सिंगोटा के लिए समझो उप सेवा केंद्र का सर्टिफिकेट के लिए, तो संतोष दीदी के हाथ में सारी की सारी अथॉरिटी है, लेकिन दीदी पहले साइन कर ही नहीं सकती। ये नियम बना के रखे ब्रह्मा बाबा, जब तक यहाँ के बहन की साइन नहीं होगी तब तक दीदी नहीं कर सकती, जबकि हाईएस्ट अथॉरिटी है। फिर भी बाबा ने हर एक को अपने अपने स्थान पर वह सम्मान से रखा है, हर एक कोई किसी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ऐसा है। ऐसी मैनेजमेंट है राजधानी। ये जो मोबाइल रूपी बच्चा है ना, ये तो साइलेंट करके उसको सुला दिया करो, है ना, साइलेंट करके रखा करो। और बूढ़े बूढ़े है ना माताएं भाई, तो इनको नहीं आता ये सब, तो बाजू वाले ने उनका फोन लेने का और साइलेंट या वाइब्रेट करके रखने का। एक्चुअली ना ऐसा होना चाहिए कि मुरली के समय, शाम के योग के समय हमारा फोन 99% आना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि इनका ये योग का समय है, इनका मुरली का समय है, इनका फोन उठाने का समय इसके बाद है। इतनी हमारी धारणा 95% ये होना चाहिए। बाकी बाहर वालों को नहीं पता होता है, वो बात अलग है। श्रीमद् भगवान उवाच, बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए आया हूं।
संन्यास धर्म का किसी को भी पता नहीं था, बाद में स्थापन हुआ। भारतवासी तो सबको गुरु करते हैं। बाबा ने समझाया था, जब कोई 4-5 इकट्ठा आए तो भी अलग अलग करके समझाना। फॉर्म भराना, हर एक की बीमारी अलग अलग होती है। वैद्य लोग एक एक को बुलाकर नक्श देकर दवा देते हैं। निश्चय करना है हम आत्मा है, आत्मा सुनती है, आत्मा पतित बनती है, आत्मा को निर्लेप रहना ये झूठ है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा ही वो फल भोगती है। कहते हैं ना, इसने कर्म ही ऐसे किए होंगे। अभी बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चे सुखी रहो, कर्मों की गुह्य गति है। सतयुग में तुम्हारे सारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, विकर्म नहीं होता। राजधानी स्थापन होती है, जरूर तुम वर्षा पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जन्म जन्मांतर का बोझा पापों का है सिर पर। गंगा स्नान से पाप भस्म नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं, बच्चे सबका हिसाब किताब चुकता होना है। चुकता नहीं होगा तो सजा तो खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, मुझे याद करेंगे तो माया वार नहीं करेंगे। अच्छा बच्चे, बाबा बाबा बोलना आता है? सबको आता है बोलना? अनिता बहन को नहीं आता? हाँ नहीं बोल रहे। सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर से सिमरन, ऊपर से चुप। देखो बाबा ने क्या, अंदर से सिमरन, ऊपर से चुप। जैसे मुख से राम 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 शिव शिव कहते हैं, तुमको अंदर से इतना तल्लीन रहना है और ऊपर से चुप रहना है। चुप रहने का अर्थ प्राप्ति स्वरूप। 2 प्रकार के चुप होते, 2 प्रकार के चुप। एक सारी शक्तियां खत्म करने वाला चुप, और एक है सारे शक्तियों को प्राप्त कराने वाला चुप। दोनों चुप है, लेकिन एक चुप जबरदस्त नुकसान करता है और दूसरे चुप के लिए एक चुप 100 सुख, ये कहा जाता है। अभी कौन सा चुप चाहिए? किसी से भी बाबा की याद में ऐसा तल्लीन रहे जो कोई भी व्यर्थ बातों का आवाज ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आवाज नहीं। ऐसी अवस्था तल्लीन अवस्था। और दूसरी अवस्था, अंदर में बहुत खड़खड़ आवाज हो रहा है और ऊपर से बंद हो गया है, ये बड़ा रिस्की होता है। उसको नाम दिया गया है, विज्ञान ने नाम दिया कुलवार। कुलवार कहते हैं इसको। कुलवार का अर्थ है ऊपर से शांत, अंदर से वार, युद्ध, उसको कुलवार कहते। और दूसरे चुप को अंतर्मुखता कहते हैं। अंतर्मुखता अर्थात मुंह जो है ना, ये बाहर की ओर बोलता है ना, वो अंदर की ओर मुड़ गया। अंदर की ओर मुड़ गया अर्थात अपने आप से बातें चल, मैं भाग्यवान हूं, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई। और देखो एक बात थोड़ा सीरियस ले लो, आज अवस्था बहुत अच्छी है, सारी प्राप्तियां है, सब ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा भी व्यर्थ में नहीं जाओ। आज जबरदस्त कमाई कर लो। कमाई का अर्थ पुण्य जमा, और ऐसा तैयार कर लो, ब्रेन के ऐसे केमिकल तैयार कर लो, पता नहीं शाम को क्या परिस्थिति आ जाएगी। यहां से घर में जाते से पता नहीं क्या अवस्था हो जाएगी। इसलिए अभी का समय नहीं जाने दो, अभी जरा अभी व्यर्थ नहीं, बस जबरदस्त। बाद में देखा जाएगा, जो भी परिस्थिति आएगी बाद में देखा जाएगा। बाबा कहते, कई बच्चे कहते, बाबा मेरा मन मुंझता है, बहुत उदासी रहती है। बाबा कहते, तुम मुझे याद क्यों करते नहीं? याद क्यों नहीं करते हो? कंप्लेन करते हो बार बार। मुझे याद करेंगे तो माया वार कैसे करेगी? कम से कम 8 घंटे तक याद रहनी चाहिए, तो तुम पास हो जाएंगे। तूफान तब आते हैं जब तुम बाबा को याद नहीं करते हो। इसीलिए गाया जाता है, सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर में सिमरना, ऊपर से चुप रहना।
अंदर में सिमरना, ऊपर से चुप रहना। राम राम शिव शिव कहने की जरूरत नहीं। याद से तुम्हारे कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाओगे। बिल्कुल सीधी सी बात, निरोगी बन जाओगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। तुम बाबा बाबा बोलते, जरूर बाबा शब्द कोई काम का होगा ना, जरूर बाबा शब्द में इतनी जबरदस्त ताकत होगी ना, तभी तो आज बाबा इतना महत्व दे रहे कि बाबा बाबा बोलते जो। बाबा को भूलने से माया का थप्पड़ लगता है। बाबा कहते हैं रहो गृहस्थ व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछ ले, कहा पाप का काम न हो जाए। कन्या ज्ञान में नहीं चलती है तो उसकी शादी करा के दो। माँ बाप ने कुमारों के साथ साथ कन्या का भी हिस्सा निकालना चाहिए। बच्चा अगर पवित्र रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो अपना कमा के खाए। लेकिन कन्या अगर नहीं चलती है तो उसकी शादी जरूर कराते। बाबा कहते हैं अगर कन्या ज्ञान में चलना चाहती है, अगर वो सेवा करना चाहती है, तो उसको रोकना ये बहुत बड़ा पाप बन जाता। हाँ, वो ज्ञान में चल के सेंटर पर रहकर सेवा करना चाहती है या घर में रहकर सेवा करना चाहती, फिर भी उसको इस मार्ग से हटाकर गृहस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना ये पाप बन जाता। लेकिन वो नहीं चलना चाहती है तो उसका विवाह करके देना ये फिर आपका कर्तव्य, पुण्य तो नहीं है लेकिन कर्तव्य जरूर। कई बच्चे माँ बाप की मिल्कियत पर झगड़ा करते हैं, पूरा समाचार नहीं देते, वो सौतेले मातेले है ना तो पूरा समाचार देंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा चेहरा हमेशा हर्षित होना चाहिए, तब वहां भी तुम सदा हर्षित रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है। तुम हर्षित रहो, हमेशा हर्षित रहो। बाबा को और तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहिए, तुम हमेशा हर्षित रहो। अच्छा, बच्चे हर्षित कैसे रहेंगे? ऐसे कह दिया बाबा ने हर्षित रहो और हम हर्षित रहेंगे, स्माइलिंग फेस रहेगा हमेशा, नहीं है। हाँ, बाबा में रहेंगे तब हर्षित रहेंगे। दूसरा हर्षित रहेंगे अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हर्षित रहेंगे। सभी के प्रति सुख देने के बाद बस। कोई कैसा भी चल रहा है वो अपना कमजोर है, वो कमजोर है, उनके अंदर नहीं है वो ताकत, उनका दोष नहीं है उसमें। जो जैसा भी चल रहा है ना, उनका दोष नहीं है, निर्दोष है, क्योंकि उस आत्मा का स्वभाव ऐसा है, संस्कार वैसे, वृत्तिकृति वैसे है, क्या कर सकते। इसलिए किसी से अपेक्षा नहीं रखो। हम भरपूर है ना, हमको किसी से अपेक्षा नहीं होती, और हम अगर खाली है ना, इससे उससे अपेक्षा हो। अच्छा, बच्चे कभी ऐसा नहीं कहना मेरा मन नहीं लगता है, बाबा को भूल गए तो ये हाल तो तुम्हारा होना ही है, समझे। सारी रात बाबा को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते हैं बलिहार जाओ, बाबा कहते मैं आया हूं मुझे याद करो। मुझ आत्मा का वो बाप है उनको याद करो, इससे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्ट मोहाबन एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे नए घर में जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखे। नया मकान बनाया जाता है तो पुराने से दिल हट जाती है। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ पुराना है। अब बाबा को और वर्षे को याद करो, पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। अच्छा बच्चे, तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना सभी को। तो ये प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज। यहाँ की डिग्री कितने जन्म चलेगी? पूरे 84 जन्मों तक ये डिग्री चलेगी। ऐसे कोई डिग्री है संसार में? एक जन्म ले लो, 1 घंटा ही पढ़ लो, डायरी पेन का बंधन नहीं, कुछ नहीं।
और पूरे 84 जन्मों तक काम में आने वाली डिग्री। इसीलिए कहा जाता है भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये भी हर एक का भाग्य नहीं। इतना जबरदस्त भाग्य है उन आत्माओं का संगम युग पर जिनकी बुद्धि अच्छी। बस शरीर ठीक होवे नहीं होवे कोई बात नहीं, धन होवे नहीं होवे कोई बात नहीं, उम्र छोटी है बड़ी है, अमीरी है गरीब है, स्त्री है पुरुष है, कोई बात नहीं। सिर्फ एक बात अच्छी होना चाहिए, वो है बुद्धि। यहाँ शिक्षण की बात नहीं होती, लौकिक दुनिया का शिक्षण कुछ काम में नहीं आता। यहाँ पर केवल दिव्य बुद्धि। इतनी बुद्धि अगर मिले तो फिर कोई बात की कमी नहीं रहेगी। और बुद्धि अहंकारी है, मेरेपन की है, बुद्धि में अलग अलग निर्णय है, अपने मर्जी से बुद्धि से चल रहे हैं, फिर वहां पर धोखा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलत है बच्चों प्रति, माता पिता मीठी मीठी मम्मा का सिखिलत है बच्चों को याद प्यार और ओम शांति। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। पहली पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाबा का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, यहां हर्षित रहना है। किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाबा की याद से सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। बाबा की याद से सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। वरदान, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहकर अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहकर सहयोगी जीवन का अनुभव करने वाले सहयोगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे सर्व अनुभव के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी न कि झुकाएगी। जैसे हद के अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे महान आत्माएं अनुभव की अथॉरिटी में रहो तो सब आप ही झुक जाए। स्लोगन, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, ये श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, ये श्रेष्ठ सेवा है। आज 22 नंबर है। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझा लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर एक बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिखिलधा लाडला बच्चा,
ईश्वरीय परिवार का बच्चा ईश्वरीय परिवार में आ गया तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। ऐसे फॉलो फादर, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन, ऐसे फॉलो। अच्छा, ओम शांति।